हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज है 9 फरवरी 2022 और 9 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अक्षय कुमार को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अक्षय कुमार। ठीक है, तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने अक्षय कुमार को उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी, एक शॉल और 4 तीर्थ स्थलों की पेंटिंग देकर इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, अब है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है। यहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है। पहला वन चिकित्सालय केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है। यहाँ भारत का पहला लाइकेन पार्क यहीं उत्तराखंड में है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामिटम हल्द्वानी में खोला गया है। अब ये पामिटम क्या होता है? ऐसा स्थल जहाँ पैम के पेड़ लगाए जाते हैं उसे बोला जाता है पामिटम। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई है। और सबसे ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन हुआ है अभी उत्तराखंड में। और कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है यहाँ। अच्छा, यहाँ जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और हरेला पर्व मनाया जाता है यहाँ, फूलदेव त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी यहीं स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, तो इतने फैक्ट आप उत्तराखंड से याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन है ब्रांड एम्बेसडर का। तो अभी हाल ही में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं तो उन्हें एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि बाटा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दिशा पटानी को। ऐसी गेम्स 24x7 ने ऋतिक रोशन को बनाया है। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है एक गुड डॉट, इसने नीरज चोपड़ा को बनाया है। हुंडई मोटर इंडिया अदिति अशोक को बनाया है। किनारा कैपिटल रविंद्र जडेजा को बनाया है। स्पोर्ट्स अड्डा इसने बनाया है ब्रैडली को। और एक ये घड़ी की कंपनी है फॉजिल। और एक किचन कंपनी है वंडर सेफ, इसने कृति सैनन को बनाया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस इसने नीरज चोपड़ा को बनाया है। फिनो पेमेंट बैंक इसके हैं पंकज त्रिपाठी। सैनको गोल्ड एंड डायमंड कियारा अडवाणी है। और एक क्रिप्टो करेंसी है कॉइन DCX कंपनी है ये, इसको बनाया है आयुष्मान खुराना। ठीक है, तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर है, इनको याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कर्नाटक। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत कर्नाटक सरकार ने स्कूल व कॉलेजों के 50,000 लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने की योजना शुरू की है। तो याद रखिएगा। अब है कर्नाटक। तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के वसुंधरा बोम्मई और गवर्नर है यहाँ की थावर चंद गहलोत। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम कर्नाटक से रिलेटेड। यहाँ पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। और राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। यहाँ विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध है, ये कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पर। और कृष्णराज सागर बांध है कावेरी नदी पर। ठीक है, अभी 12 साल बाद कर्नाटक में नीलकुरिंजी के फूल खिले हैं।
और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर है। एक है कर्नाटक में मटूर गांव, ये एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर अभी भी संस्कृत बोली जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के 7 गांव ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के 7 गांव हैं, उन्होंने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। अब है तेलंगाना। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है यहाँ के डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ है। राज्य के कारागार विभाग ने माघ नेशनल स्टॉल लगाया है और हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और भी 5 पहल की शुरुआत की है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं, को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है तेलंगाना में। और तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं हेमा कोहली। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं अभी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर कानुमा त्यौहार मनाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 4000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा की है? तो ये किया है उड़ीसा में। अभी उड़ीसा में केंद्र सरकार ने 4000 दूरसंचार टावर लगाने की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उड़ीसा। ठीक है, याद रखिएगा। अब है उड़ीसा। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ की गणेशी लाल। ठीक है, अच्छा, अभी उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। और कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं यहाँ से। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। और राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की जो आयु है वो आयु सीमा बढ़ा दी है अभी। और राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का जो सफल परीक्षण हुआ है वो उड़ीसा में ही हुआ है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय माना गया है यहाँ। और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है उड़ीसा। स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू किया गया है यहाँ। स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण शुरू किया गया है अभी यहाँ। और गरिमा नामक नई योजना शुरू की गई है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत भी यहीं की गई है उड़ीसा में। और नुआखाई उत्सव मनाया जाता है यहाँ। रज पर्व मनाया जाता है। चैत्र जात्रा उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर लिंगराज मंदिर है, कोडार्क मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर है। और यहाँ पर नेशनल पार्क कौन सा है? भितरकनिका, इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और अभी नंदन कानन चिड़ियाघर है, यहाँ पर एडॉप्ट एनिमल स्कीम चलाया गया था कोविड के टाइम पर, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। तो ये जो पाइका विद्रोह है ये 1820 में हुआ था। तो पहला युद्ध हम किसे मानते हैं? 1851 में जो क्रांति हुई थी उसको पहला युद्ध मानते हैं। तो इस अभी केंद्र सरकार ने इसकी स्वीकृति को मना कर दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में CII ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो अभी CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने कर्नाटक बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है। तो अभी डिजिटल परिवर्तन में
सर्वश्रेष्ठ अभ्यास के लिए कर्नाटक बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अब ये कर्नाटक बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में और CEO है इसके महाबलेश्वर MS। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है अपना देश भारत। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भारत। भारत अब कोविड के जो टीका है या वैक्सीन है वो DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है मध्य प्रदेश को, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 3 ऐसे मतलब जगह हैं जहाँ पर उनके नाम बदले जाएंगे। तो कौन कौन से हैं ये? एक तो है होशंगाबाद, इसका नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। शिवपुरी, इसको बदल करके गुंडेश्वर धाम रखा जाएगा। और बाबई, ये माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अच्छा, भोपाल में है भोजताल, याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है यहाँ की मंगूभाई शिव पटेल। ठीक है, अभी कॉलरवाली, जिसे सुपर मॉम के नाम से मशहूर है, बाघिन, इसका निधन हो गया है। और राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं यहाँ पर? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क है यहाँ। अभी जीवन अमृत योजना शुरू की गई थी, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। ये EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई है। पहला रेलवे कोच वाशिंग प्लांट हबीबगंज में शुरू किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ है यहाँ। संकल्प योजना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू किया गया है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में साइबर बीमा को पेशकश के लिए ICICI लोम्बार्ड ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ठीक है, तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी ये वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त हो गई हैं यहाँ पर। बढ़ते हैं आगे। IOC ने 2028 ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दिया है 3 गेम्स इसमें ऐड होंगे। तो अभी IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसमें 3 गेम ऐड किए हैं। कौन कौन से हैं? एक है सर्फिंग, दूसरा है स्कीट बोर्डिंग और तीसरा है स्पॉट क्लाइंबिंग। ठीक है, अच्छा, अभी 2028 में जो समर ओलंपिक होंगे वो कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स USA में होंगे। और जो अभी 2020 में हुए थे ये कौन से नंबर के थे? ये था 32वें नंबर का जो ये ओलंपिक था, हुआ था अभी 2020 में। इसके बाद होगा 2024 में ये समर ओलंपिक कौन से नंबर का होगा? 33 नंबर का होगा ये। और इसके बाद होगा 2028 में, ये कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स में, और ये 34वें नंबर का होगा। ठीक है, अच्छा, अभी जो ये 2020 में समर ओलंपिक हुए थे ये कहाँ पे हुए थे? टोक्यो जापान में हुआ था। और 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे 33वें नंबर के, ये कहाँ पर होगा? पेरिस फ्रांस में। और जो 2028 में होगा
34वें नंबर का ये कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में। और जो 2032 वाला कहाँ पर होगा? ये होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अभी 2022 में जो विंटर ओलंपिक होंगे ये कहाँ पर होंगे? ये होंगे बीजिंग चाइना में। अभी है IOC, इसकी फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। हेडक्वार्टर है इसका लुसेन स्विट्ज़रलैंड में और अध्यक्ष हैं इसके थॉमस वाक। तो ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति किस्तोस सार्थजेताकिस का निधन हो गया है? तो ये थे ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ग्रीस। ठीक है, ये अभी 92 ईयर्स के थे और ये पूर्व राष्ट्रपति थे ग्रीस के। इनका भी निधन हो गया है। अब है ग्रीस यानी इजिप्ट। ठीक है, इसकी कैपिटल है कायरो और करेंसी है यहाँ की मिस्र पाउंड और प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्देल फताह अल सीसी। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जीवन बीमा के डिजिटल विवरण के लिए LIC ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है पॉलिसी बाजार के साथ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पॉलिसी बाजार। ठीक है, तो अभी LIC ने पूरे भारत में अपने ग्राहकों को जीवन बीमा और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को डिजिटल रूप से पेश करने के लिए पॉलिसी बाजार के साथ समझौता किया है। तो याद रखिएगा। अब है LIC, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अध्यक्ष हैं इसके MR कुमार। ठीक है, अब इसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू किया था। 2 मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किए हैं। कौन कौन से? एक है आनंद फुल फॉर्म है इसकी आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, और दूसरा है प्रगति परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो और ये आपके लिए हेल्पफुल भी हो। यदि आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।